एट ओपनिंग इस वक्त बाजार की 23,750 के लेवल्स के पार हम खुले जरूर 23,768 यानी इन लेवल्स के आसपास हम ट्रेड करते हुए। स्मॉल कैप मिड कैप में शुरुआती एक्शन जरूर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की मजबूती के साथ मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम और स्मॉल कैप में भी गेनिंग मोमेंटम, लेकिन वो मोमेंटम जो है तुरंत ही फ्रिजल आउट होता हुआ नजर आया। टॉप सेक्टोरल गेनर रियल्टी, अभी थोड़ी देर पहले बाजार खुलने से ठीक पहले अपना पॉजिटिव स्टांस रियल्टी पर चंदन बता भी रहे थे। और टॉप सेक्टोरल लूजर मेटल स्टॉक्स, यहाँ पर मेटल सेक्टर में बिकवाली का दबाव झेलता हुआ ये पूरा का पूरा स्पेस नजर आ रहा है। बाजार खुलने से पहले जैगल प्रीपेड पर हमने रचना जी से राय ली थी। स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम, खबरों के दम पर ये स्टॉक एक्शन में, हमारे नवरत्न सूची में भी ये स्टॉक शामिल रहा करीब 2% की मजबूती के साथ यहाँ पर। और हमारे यहाँ बिग बोल्ड ब्रोकरेज की कैटेगरी में जैगल सैजुलिटी इंडिया, इस स्टॉक में भी आप देखिए अच्छी खासी मजबूती, करीब 3% के गेन सैजुलिटी इंडिया के स्टॉक प्राइस में। ब्रोकरेज के रेडार पर ये स्टॉक भी है, हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज में भी हमने इसे शामिल किया। इसके अलावा आईजीएल, एमजीएल, ग्रीव्स कॉटन, ये सारे स्टॉक्स और बायकॉन कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ओपनिंग ट्रेड्स आइए चंदन से जानते हैं। चंदन बताइए, बाजार खुल चुका है, जिस तरह के एंटिसिपेशन थे उसी तरह की शुरुआत होती हुई, कहां पर है आपकी नजर? जी देखिए, तो यहाँ पे हम कुछ रियल एस्टेट काउंटर की बात कर रहे थे, या फिर यहाँ पे सिलेक्टिव कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे बात कर रहे थे। तो नए ट्रेड पे मैं फोकस करना चाहूंगा। एक ट्रेड वो रहेगा आपका आईजीएल। आईजीएल में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है और लगभग 12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट काउंटर में बनने को तैयार है। अच्छी बात यह है कि कल के दिन एक बुलिश कैंडल बना था और उस कैंडल के हाईएस्ट लेवल पे आज कंसोलिडेट होने का प्रयास कर रहा है। तो आईजीएल पे रडार पे रखेंगे। 385 सपोर्ट रहेगा ऊपर में, लगभग यहाँ पे 415 तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा हमारा मानना है कि मार्केट में सिलेक्टिव कैपिटल मार्केट स्टॉक अच्छे लगेंगे और मेरा एक काउंटर रडार पे केफिनटेक, पिछले काफी दिनों से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। मेरा मानना है आज भी 10-12% की रैली बननी चाहिए। केफिनटेक पे खरीदारी की सलाह है। 1430 का सपोर्ट है। ये काउंटर 1520 से लेके 1550 तक का टारगेट छू सकता है। तो आईजीएल और केफिनटेक दो ट्रेड आइडिया यहाँ पे शुरुआती दौर पे समझ में आ रहे हैं। ओके, तो शुरुआती ट्रेड्स चंदन की तरफ से। और चंदन सही कह रहे हैं आप, आईजीएल, एमजीएल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में आज अच्छी मजबूत शुरुआत देखने को मिली है, करीब 2% की तेजी आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में, और एमजीएल पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी मजबूती के साइंस। और आपको बता दें कि लगातार ये जो कंपनियां, ये जो स्पेसेस हैं, चाहे फिर वो पावर सेक्टर हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हो, डिफेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, बजट से ठीक पहले किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस पर लगातार हमारी नजर है। कुछ दिनों पहले प्रकाश, हमारे सहयोगी, ने पावर सेक्टर पर भी आपको बताया था कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, बजट में किस तरह की राहत या इनफैक्ट किस तरह के अनाउंसमेंट्स नजर आ सकते हैं। इसी तरह की एक खबर बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए भी आ सकती है, राहत की खबर आ सकती है। क्या है ये खबर, ये जानकारी प्रकाश से एक बार समझ लेते हैं। प्रकाश, आप बताइए। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को इस बात की सिफारिश की है, इनफैक्ट एक प्रस्ताव भेजा है कि सीएनजी के ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती की जाए। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि पिछले बजट में भी, यानी कि जुलाई में सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें भी पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह सिफारिश की थी कि सीएनजी के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए ताकि सीजीडी सेक्टर को राहत मिले। लेकिन सरकार ने उस वक्त इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं किया था और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस मसले पर संपर्क किया है। प्रस्ताव के हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय की ये मांग है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि सीएनजी के ऊपर है उसमें 5 से 7% की कटौती की जाए और उसको घटाकर करीब 7% कर दिया जाए, जो कि इस वक्त 14% है। इसका मतलब ये है कि अगर सीएनजी पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें अगर आधे के करीब की कटौती की जाती है तो इसका काफ़ी फायदा होगा सीजीडी कंपनीज को और कंज्यूमर को भी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने दलील में ये कहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कि क्योंकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए एपीएम गैस की सप्लाई में बड़ी कटौती की गई है, अभी तक करीब 20% की कटौती कर दी गई है, लिहाजा उनके ऊपर काफ़ी दबाव है।
साथ ही साथ कंपनीज ने भी सरकार को इस बात के लिए संपर्क किया है कि उन्हें तुरंत राहत दी जाए ताकि जो उनका मार्जिन है उसको बनाए रखने में मदद मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो जाहिर तौर पे कस्टमर को तो इसका फायदा ही होगा, क्योंकि जो प्राइस हाइक है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जिसकी शुरुआत कर दी है उसको रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का जो एक्सपेंशन है उसमें भी मदद मिल सकती है। सरकार देश के कोने कोने में सीएनजी को बढ़ावा देना चाहती है गैस बेस्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो जाहिर तौर पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को काफी फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जिस पर नज़र रहनी चाहिए, और इसी के चलते अगर आप देखें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में इनफैक्ट हम देख रहे हैं फ्रॉथ डेवलप होता हुआ। महानगर गैस लिमिटेड करीब 2% की तेज़ी, और आईजीएल में भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। यही इस पे जो गैस वाली खबर आई है ना अभी मानसी, उस पे ना एक बार विवेक सर से मेरे को जरा टेक लेना है। विवेक सर आप हैं हमारे साथ हैं? ओह ठीक है, विवेक सर चले गए तो फिर चंदन सर ही हैं। चंदन सर, आईजीएल, एमजीएल और गेल और एक और शेयर है गैस का ही, गुजरात गैस, इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में से, ये गाइड कर दो बस आप। बिल्कुल, देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आईजीएल की तो बात की। आईजीएल को खरीदारी के लिए यहाँ पे सलाह देना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि ऊपर में 415 तक के टारगेट बनेंगे। और एमजीएल की बात करें तो एमजीएल में भी बॉटम बन रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि ऊपर के लेवल से मंथली बेसिस पे बड़ा डिक्लाइन 2 महीने से देखने को मिला। तो थोड़ी स्टेबिलिटी और मार्केट का सपोर्ट भी चाहिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज के दिन ये एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से 1215 1225 को रेस्पेक्ट करने का तैयार कर रहा है। तो 1215 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1270-80 तक के टारगेट के लिए। और वहीं गुजरात गैस की हम बात करें तो गुजरात गैस में भी हल्का सा रिकवरी बनना चाहिए। तो कंपैरेटिवली इन तीनों की बात करते हो तो मेरा फोकस ज्यादा रहेगा यहाँ पे आईजीएल पे। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कि फोकस रेडार पे चंदन के। लेकिन इस बीच हमारी पैनल पर नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग नरेश, बताइए इस वक्त बाजार खुलने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया आपका क्या है? अभी भी अप्रोच डिफेंसिव ही रहेगा क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है रिकवरी में। सबसे पहले बाय रहेगा एनटीपीसी पर, जहां पे एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। 440 से 330 तक स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे अपसाइड हो सकती है स्लोली एंड स्टेडीली। स्टॉप लॉस होगा 325 का, टारगेट होगा 350 to 360 शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय रहेगा जुबिलेंट फूड पर, जहाँ पे एक रिलेटिव मोमेंटम है। स्टॉक ने कल अच्छी मूवमेंट दी थी और ज्यादा दूर नहीं है रीसेंट 52 वीक हाई से। यहाँ पे भी एक बाउंस बैक मूव है, अराउंड 725 तक का टारगेट बन सकता है। स्टॉप लॉस होगा 680 का।